मौसम से जुड़ी जानकारी लाइव मौसम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। मौसम विज्ञान विभाग वहीं राजस्थान में सर्दी ने एंट्री कर ली है। राजस्थान में सुबह और शाम में लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। IMD ने बताया, आने वाले दिनों में राजस्थान में तापमान और गिर सकता है, जिससे सर्दी बढ़ सकती है। बता दें कि आज और कल इस देश के कई हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही दिन में धूप खिलने की संभावना है और अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हालांकि शाम होते ही तापमान में गिरावट होगी और ठंड का असर बढ़ सकता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि दिल्ली में ठंड के अपेक्षित स्तर तक पहुंचने में अभी समय लग सकता है। इसके साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को साफ हवा में सांस लेने में परेशानी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल। उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। तापमान में मामूली गिरावट जारी रहेगी। पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सुबह और रात के तापमान में कमी आएगी। दिन के समय मौसम सामान्य रहेगा। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिम भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा। तापमान सामान्य बना रहेगा। मध्य भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाएं चलने से रात का तापमान कम हो सकता है। दिल्ली NCR के अलावा IMD ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। हिमाचल में 27 से 30 नवंबर के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में भी अगले 3 दिनों तक घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में हो रही झमाझम बारिश वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और केरला के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र बुधवार तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। अगले 2 दिन में श्रीलंका के तट को पार करते हुए तमिलनाडु की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक गहरे दबाव का क्षेत्र त्रिंकोमाली से करीब 310 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, पुडुचेरी से 710 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 800 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान IMD ने कहा, इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और 27 नवंबर को चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की पूरी संभावना है। इसके बाद यह अगले 2 दिन में श्रीलंका के तट को पार करते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ना जारी रखेगा। IMD की माने तो कई पहाड़ी इलाकों का तापमान 0 से नीचे आ चुका है, जिस कारण यहाँ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का हो रही है। मैदानी राज्यों के मुकाबले पहाड़ों में मौसम का हाल ज्यादा ठंडा है। यहाँ हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। हालांकि पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों को और ठंडा कर। यह थी आज की मौसम की खबर।